तो गिलोय की वो पहचान नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो जो है गिलोय की पहचान इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो पत्ते होते हैं वो गिलोय टाइप के दिखते हैं। तो गिलोय की अगर आपको पहचान करनी है तो वो जो पान के पत्ते होते हैं एकदम वैसे ही जो है वो गिलोय के पत्ते होते हैं और उसका रंग जो है वो काफी गाढ़ा होता है। आप गिलोय की जो है वो आसानी से जो है वो पहचान कर सकते हैं और इसको आप जो है गिलोय को जो है वो सजावट के रूप में जो है वो घर में लगा सकते हैं, जिससे आपको जो है वो काफी जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है रूम में। अब देखें यहाँ पे गिलोय को जो अलग अलग शहर में जो है अमृता बोलते हैं, गुडुची बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जो है वो गिलोय फेमस है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है वो बेल जिस तरह से चढ़ती है, बेल जो है वो जिस तरह से चढ़ती है किसी चीज पे, वैसे ही गिलोय चढ़ती है। और गिलोय अगर किसी चीज में चढ़ती है ना तो उसको अपने अंदर, उसके गुणों को जो है वो अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो वैसे ही सर्वोत्तम गुण ऐसे हैं कि अगर आप नीम के पेड़ के आगे जो है वो अगर गिलोय के पेड़ को साथ में चलाइएगा तो गिलोय क्या करेगा कि नीम के जितने भी उसके अंदर पोषक तत्व हैं उसको अपने अंदर समाहित कर लेगा गिलोय, और जिससे क्या होगा कि नीम का भी आपको फायदा मिलेगा और गिलोय का भी। तो नीम गिलोय जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट पीने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग गिलोय के फायदे के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गिलोय के फायदे क्या है। तो देखिए यहाँ पे गिलोय के फायदे क्या है। सबसे पहले आप गिलोय के अगर पत्ते का उपयोग करते हैं या उसके जड़ का भी या इसके तना का भी, तो तीनों जो है वो काफी फायदेमंद है। अब देखिए यहाँ पे कई सारी बीमारियों को इलाज करने के लिए जो है वो गिलोय बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गिलोय का बहुत उसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और साथ ही जो है उसमें एंटी इंप्लीमेंट्री और कैंसर जो रोग होता है उसके भी जो है वो सुधार के लिए जो है ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं गिलोय में। और इन्हीं गुणों की वजह से जो है वो बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी और अपच और मूत्र संबंधी रोगों के लिए जो है वो काफी आरामदायक है। और बहुत कम ऐसी औषधि होती हैं जो कि वात, पित्त, कफ और तीनों रोगों को जो है वो नियंत्रित करती हैं। उसमें से गिलोय का भी नाम है जो कि वात, पित्त, कफ तीनों को जो है वो कंट्रोल करके रखता है। और ये जो है ये विषैल हानि पदार्थ जो कि टॉक्सिनेशन होते हैं उसको जो है वो काफी, अगर टॉक्सिनेशन का अगर आप सेवन, मान लीजिए कोई आपको जहर दे दिया, ठीक है, इन फ्यूचर भगवान करे कि नहीं दे कोई, मान लीजिए कि आपका कोई दुश्मन निकल गया और आपको जहर दे दिया, अगर आप गिलोय का रोज सेवन करते हैं तो उस जहर का जो है आपके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना खतरनाक है गिलोय। अब देखिए यहाँ पे गिलोय के तो फायदे बहुत हैं, मैं आपको गिलोय के फायदे क्या बताऊं, लेकिन आपको चलिए मैं बताता हूं, आपको मैं 10 फायदे बताता हूं गिलोय के, और कुछ नुकसान भी हैं जो कि आपको 3 नुकसान भी मैं बताऊंगा गिलोय के। नहीं, अब देखिए यहाँ पे ये जो गिलोय है ये डायबिटीज, कब्ज, पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों को इलाज करती है। गिलोय जो है गिलोय के कारण, गिलोय इसी वजह से जो है इसको हम लोग अमृता नाम देते हैं, जिसका मतलब होता है कि औषधि बिल्कुल अमृत के समान है। अब आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी, अस्थमा और खांसी के लिए भी काफी आरामदायक है। और इसीलिए जो है हम लोग, चलिए सबसे पहले ज्यादातर लोगों को जो है सबसे ज्यादा जो रोग होता है वो होता है शुगर, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। अब डायबिटीज के लिए जो है वो गिलोय सबसे अच्छी औषधि है। कैसे? विशेषज्ञों के अनुसार जो है वो हाइपोग्लाइलेटिस होता है, हाइपोग्लाइसिक एजेंट जो काम करता है वही टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए असरदार भूमिका निभाता है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक जो है वो एजेंट होता है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होता है वही गिलोय के जो है वो फायदे के बारे में जो है वो काम करता है गिलोय में जो है। तो देखिए डायबिटीज कैसे होता है। डायबिटीज होता है ना कि अगर आप इंसुलिन आपका जो है वो इंसुलिन आपका कम हो गया, ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, जो कि पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन वो कम हो जाता है, जिसके आपका जो है शुगर लेवल जो है वो घट जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है कि जो इंसुलिन होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, जो कि पैनक्रियाज से इंसुलिन जो हार्मोन है वो कम निकलता है, उसको वो बढ़ाने में मदद करता है ज्यादातर, जिससे शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल में आ जाता है, जो कम हो जाता है, बढ़ा जो रहता है शुगर लेवल, जो कम रहता है वो कम रहता है, वो भी नॉर्मल पे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे, और जो इंसुलिन का जो रीएजेंट होता है, रीएजेंट्स जो कि इंसुलिन को बनने से रोकते हैं, वो जो है वो भी जो है उनको जो है वो मार डालता है और बनाने में जो है वो काफी मदद करता है। इसीलिए जो है डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके लिए काफी असरदायक है। डायबिटीज के मरीज जो है इसको अगर 10 से 15 ml रोज लेते हैं पानी के साथ सुबह में खाली पेट, तो काफी अच्छा जो है वो लाभदायक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है वो गर्मी या ठंडा में, अब देखिए यहाँ पे हर जगह मच्छर की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
मच्छर की मात्रा, तो आप भली भांति अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप तो मच्छर की मात्रा को जो तो वह जानते ही होंगे कि मच्छर की मात्रा कितनी बढ़ चुकी है। मच्छर अब हर घर में आपको दिखेंगे, 100-150 मच्छर तो हर घर में आपको दिख जाएंगे। तो मच्छर से जो है क्या होता है, डेंगू होता है, डेंगू मच्छर होता है। तो डेंगू से बचने के लिए जो है आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। डेंगू के मरीज जो है जिनको तेज बुखार होने लगता है वो गिलोय जो है, गिलोय अगर लेते हैं तो उसमें एंटीपायरेटिक गुण होता है जिससे बुखार को जो है वो जल्दी से ठीक कर सकता है और इम्यूनिटी बूस्टर की तरह जो है वो काम करता है, जिससे डेंगू जो है वो जल्दी से उसमें आराम मिल जाता है। अब डेंगू से सेवन करने के लिए आप वही 1 कप पानी मिलाकर गिलोय के साथ गिलोय का रस पीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसको खाली पेट पी जाइए, बहुत आराम मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज से और परेशान रहते हैं कि अपचत हो जाता है, इनडाइजेशन होता है। तो अगर आप पाचन संबंधी रोगों से बहुत ज्यादा मतलब परेशान है, कब्ज, एसिडिटी या अपच, तो इससे जो है आपको गिलोय बहुत ज्यादा फायदेमंद रह सकता है इसके लिए। तो गिलोय का काढ़ा अगर आप बना के पीते हैं तो पेट की जो जितनी सारी बीमारियां हैं उससे आपको काफी हद तक जो है वो राहत मिलेगा। और वही मैं बता रहा हूं आपको, इसके लिए आप गर्म पानी में जो है वो गिलोय के ले लीजिए और सुबह में जो है वो खाली पेट पी लीजिए, जिससे आपको काफी राहत मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे खांसी के लिए क्या मैं बोल रहा हूं, खांसी के लिए भी जो है वो गिलोय बहुत लाभदायक है, कफ के लिए, जो जिसको हम लोग खांसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एंटी एलर्जेटिक गुण होता है, जिसके कारण ये खांसी में जो है वो जल्दी आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के गिलोय का काढ़ा अगर आप सेवन करते हैं तो काफी अच्छी बात है। आप 2 से 3 बार अगर दिन में ले लेते हैं गिलोय का काढ़ा जो है उस शहद के साथ, हनी के साथ, तो काफी आपको जो है वो आराम मिलेगा। देखिए यहाँ पे बुखार, बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो साल में 4 से 5 बार बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो गिलोय जो है, गिलोय या इसीलिए इसका नाम जो है वो गुटुची रखा गया है, गुटुची, क्योंकि ये जो है ये एंटी पायरेटिक जो है वो गुण होता है इसमें, जिससे पुराने बुखार जो है वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से जो है मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारियां जो है इसमें जो है वो आराम मिलता है और काफी हद तक ये ठीक भी हो जाती हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए कि गर्म पानी में जो है वो गिलोय का टैबलेट आता है, उसको आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ खाने के बाद। देखिए यहाँ पे अब किसी को क्या होता है ना कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा उसकी वीक होती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गिलोय सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बीमारियों को दूर रखने के लिए इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा जो है वो मायने रखता है। गिलोय जो होता है, गिलोय जूस, वो नियमित रूप से अगर आप लीजिएगा तो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी सर्दी जुकाम समेत जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे कोरोना वोरोना था, उसके वो जो आया था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो उससे जो है आप वो सब बीमारियां आपको नहीं होगी, कोरोना वोरोना वो सब नहीं होगा आपको। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि 10 से 15 ml जो है वो गिलोय का जूस लीजिए, जिससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एमेनिया हो जाता है। एमेनिया मतलब कि खून की कमी हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो जिससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो जिसे देखिए, अगर आपको शरीर में जो है वो खून की कमी है, तो आमतौर पे ये जो खून की कमी है ये महिलाओं को होती है और महिलाएं जो है इससे ज्यादा पीड़ित रहती है। एमेनिया जो है वो पीड़ित महिलाओं के लिए जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप गिलोय का रस जो है वो लगातार सेवन करते हैं तो उससे आपको काफी हद तक जो है वो आराम मिलेगा। देखिए अब पीलिया बहुत ज्यादा लोगों को जो है मतलब पीलिया मतलब जॉइंटिस बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो परेशान करके रखता है। पीलिया के मरीज जो है वो अगर ताजे गिलोय के जो पत्ते हैं उसका रस बना के अगर पिए वो, तो उनको जो है वो काफी हद तक आराम मिलेगा। उनके बुखार और दर्द, बुखार पीलिया में क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है और दर्द होता है शरीर में, जिससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा गिलोय का अगर आप जूस बना के पीते हैं उसके पत्ते का। तो अब देखिए यहाँ पे गठिया के रोग जो है, गठिया जिसको हम लोग एंटी रोमेटिक बोलते हैं, रोमेटिक अर्थराइटिस, तो रोमेटिक अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, तो गिलोय में क्या होता है कि एंटी अर्थराइटिस होता है, एंटी अर्थराइटिस गुण होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो है गठिया को जो है वो गठिया के लिए काफी कारगर माने जाती है। खासतौर पे ऐसे लोग जिनको जोड़ों में जो है वो ज्यादातर दर्द है और उनके लिए गिलोय जो है वो उसका सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप जो है गिलोय का जूस जो है वो 10 से 15 ml लगातार अगर कप में सुबह में पीते हैं तो काफी आपको अच्छा है। या उसका काढ़ा बनाकर अगर आप शहद मिला के जो है वो खाने के बाद जो है वो 2 से 3 बार अगर दिन में सेवन करते हैं तो उसके लिए काफी अच्छी चीज है। देखिए यहाँ पे अस्थमा के लिए भी जो है ये काफी अच्छा है, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है इसमें, जिससे श्वास संबंधी रोगों में काफी आराम मिलता है। अगर आप गिलोय को जो है गिलोय को क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे अस्थमा खांसी जैसी रोग से जो है वो काफी बचाव मिलेगा, फेफड़े जो है वो स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए वही आप 10 से 15 ml या काढ़ा बना के ले सकते हैं।
देखिए यहाँ पे लीवर के लोगों के लिए, लीवर से बहुत ज्यादा लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत में रहते हैं लीवर के चलते। तो लीवर के लिए भी बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है। अगर जो लोग अधिक ज्यादा शराब पीते हैं उनका जो है वो लीवर बहुत ज्यादा खराब होता है, तो ऐसे जो है वो अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो उससे जो है यह खून को साफ करने में जो है वो काफी मदद करता है, क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होता है जिससे जो है इस तरह के जो लीवर का जो सिस्टम है कि खून को साफ करना है, हर चीज को साफ करना है, उसमें जो है वो काफी लाभदायक होता है। लीवर के लिए जो है लीवर को काफी ज्यादा हद तक वो स्वस्थ रखता है, और लीवर को नियमित रूप से जो है वो कई रोगों से जो है वो लीवर हम लोग को बचाता है। तो जिससे अगर ये आपका लीवर ठीक रहेगा तो काफी आपको जो है वो हद तक आराम मिलेगा। इसके लिए आप 2 चुटकी जो है वो गिलोय का जो पाउडर आता है उसमें जो है वो शहद मिला के आप 2 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गई कि गिलोय के जो बहुत सारे फायदे हैं उसके बारे में मैंने बात कर दी। अब गिलोय के नुकसान क्या है? गिलोय के नुकसान ये है कि सबसे पहला गिलोय का जो नुकसान है, अगर आप गिलोय के नुकसान के बारे में पढ़ने जाएंगे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन गिलोय का नुकसान भी काफी माने देखिए यहाँ पे इसमें जो है ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा है। मतलब गिलोय के सेवन करने से जो है शरीर में आपको इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार जो है इम्यूनिटी जो है वो काफी अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे वजह से जो है वो एटो इम्यून बीमारी का खतरा जो है बढ़ जाता है। इसलिए एटो इम्यून बीमारी जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर आपका जो है रूमेटिक आर्थराइटिस जैसी जो है वो बीमारियां जो है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आप ज्यादातर गिलोय का सेवन करेंगे, 10 से 15 ml से ज्यादा अगर आप सेवन करते हैं गिलोय का, तो वो आपके लिए काफी जो है वो खतरे का जो है वो संकेत है। देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर में मैं मानता हूं कि ब्लड प्रेशर में जो है वो गिलोय काफी यूज करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, अगर हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर आप वहीं अगर ज्यादा गिलोय का यूज करते हैं तो ब्लड प्रेशर को लो कर देगा। रक्तचाप जो होता है उसको जो है उसके जो मरीज हैं उनको जो है उनका जिनका ब्लड प्रेशर लो है पहले से, उनको गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है और ज्यादातर अगर आप गिलोय का सेवन करेंगे तो आपका जो है वो ब्लड प्रेशर को जो है वो कम कर देगा। जिससे आपको मान लीजिए कहीं आंख में ऑपरेशन करवाना हो मोतियाबिंद का, तो आपको जो है सर्जरी आप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उससे जो है वो आपका खतरा बढ़ जाता है, नहीं सर्जरी हो पाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज, जो प्रेग्नेंट है, जिसको प्रेगनेंसी है, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनको जो है वो गिलोय का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, उससे उनको परहेज करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती के दौरान जो है वो गिलोय जो है एक अच्छी औषधि के रूप में जो है वो माना नहीं जाता है, वो एक खराब औषधि के रूप में माना जाता है। क्योंकि अगर आप गिलोय का जो है सेवन करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो क्या होगा कि जिससे आपको जो है वो आपके हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही, जो आपके फ्यूचर में जो सॉन आने वाला है या डेटर आने वाली है, उससे भी जो है वो काफी हद तक जो है आपको उसमें उसके इन फ्यूचर में जो है आपको बहुत ज्यादा जो है वो बाधा मिलेगी। तो गिलोय का सेवन जो है वो प्रेग्नेंट औरतें जो है वो काफी हद तक जो है वो परहेज करें, या अगर करना है तो डॉक्टर की सलाह लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इस चीज के लिए जो है वो मना करूंगा। और ऐसी यही थी आपकी गिलोय और जो है गिलोय के फायदे और गिलोय के नुकसान, और बहुत सारे हैं, लेकिन बताने में जो है वो शाम बीत जाएगी, रात बीत जाएगी, कई साल बीत जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। तो मैंने आपको मेन चीज जो है वो निकाल के बता दिया। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जो है वो हर आयुर्वेदिक औषधि, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी आयुर्वेदिक औषधि ऐसी है जिसके बारे में अभी आपको लेक्चर चाहिए, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसी के बारे में होगा। और केवल इसमें हर्बल, इस चैनल पे जो है वो केवल हर्बल औषधि के बारे में जो है वो बताया जाता है। इसलिए अगर आप रोगों से जो है काफी हद तक छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हर्बल इस जो है वो सोशल हर्बल नॉलेज को जो है वो काफी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक